हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लड़का फेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ये बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, चाहे यूपी पीसीएल टी2 हो गया, यूपी आर्मल टी2 हो गया, या आपका डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया। इन सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको देखते हैं तो 2 से 3 नंबर आपके पक्के हैं, जो आपके एग्जाम यूपी आर्मल टी2 या यूपीसीएल टी2 के होंगे। इसमें से जरूर क्वेश्चन फंसेंगे। आप तो दोस्तों लास्ट में कमेंट जरूर करना है कि आउट ऑफ 20 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, कितने आपके रॉन्ग हो रहे हैं। कमेंट्स सेक्शन में आपको कमेंट जरूर करने हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ट्रांसफार्मर की वीडियो अगर आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे कह दूँ, आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। और वीडियो को पसंद आ रही पर आप अपना प्यारा से एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड में वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी मीटर्स ऑफ बिट दिस डग ऑफ फॉर द 11 केवी अंडरग्राउंड लाइन। 11 केवी अंडरग्राउंड जो लाइन होती है, कितने मीटर तक का गड्ढा खोदा जाता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ध्यान देगा, अंडरग्राउंड की बात हो रही है। ठीक है, अंडरग्राउंड की आपकी बात हो रही है। जो 11 केवी लाइन होती है, इसमें कितने मीटर का गड्ढा खोदा जाता है, क्योंकि जो है उसमें उसको कवर करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे वो होता है, क्या होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 0.9 मीटर का लगभग जो है ये गड्ढा खोदा जाता है। उसी में आपकी पाइप डाल करके ये आपका उसमें ये डाल दिया जाता है, कंप्लीटली जो आपकी केबल होती है 11 केवी की। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 होगा, ट्रांसमिशन लाइन द क्रॉस आर्म। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन क्रॉस आर्म आर मेड ऑफ। ट्रांसमिशन लाइन में क्रॉस आर्म बने होते हैं। तो क्रॉस आर्म किस चीज़ के बने होते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, ये पूछ रहा। देखिए, पहले जो आपका अगर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की बात करें, जो पहले तो वुड चलते थे, लकड़ी, तो वो तो अब चलते नहीं है। अब जो दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन में तो हमेशा से जो है यही यूज हुआ है आपका स्टील। ठीक है, स्टील का आपका ट्रांसमिशन लाइन में हमेशा ये यूज हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका राइट होगा। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपका यही यूज होता है, लेकिन पहले जो था वो ग्रामीण क्षेत्रों में पहले आपका वुड यूज होता था, लकड़ी। ठीक है, वो अब बिल्कुल भी उसका यूज नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा, स्टील। ठीक है, स्टील के आपके क्रॉस आर्म बने होते हैं। अगर यहाँ पे हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्टिट्यूट ऑफ द मेकिंग पोर्सलिन इंसुलेटर। निम्नलिखित में से कौन से पोर्सलिन बनाने के लिए एक घटक नहीं है। मतलब किस चीज़ से पोर्सलिन बनाए जाते हैं, इनका जो इंसुलेटर होते हैं वो आपको में कौन से घटक नहीं है। देखिए यहाँ पे जो दे रखा है, क्वार्ट है, क्वार्ट से आपके बनाए जाते हैं इंसुलेटर। ठीक है, यहाँ पे कॉलिन है, इससे भी बनाए जाते हैं। यहाँ से फेल्सफर है, इससे भी आपके बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सिलिका है, इसी से आपके नहीं बनाते, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा। अगर सिलिका जो है पोर्सलिन इंसुलेटर में बनाने के लिए ये एक घटक नहीं है सिलिका। बाकी ये सभी फेल्सपा, कोलिन, क्वार्ट्ज का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, इंसुलेटर में। आगे यहाँ पे हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा, द अंडरग्राउंड सिस्टम कैन नॉट बी ऑपरेटेड अबव। यहाँ पूछ रहा है कि भूमिगत प्रणाली को ऊपर संचालित नहीं किया जा सकता। देखिए, हम कहाँ संचालित करते हैं, देखिए 66 केवी पे करते हैं। ठीक है, 66 केवी तक करते हैं, 33 केवी करते हैं, 11 केवी करते हैं। अब दोस्तों देखिए, अब जो हमारी संचालित की जाए, जो ऑपरेट की जा रही है, वो लगभग 132 केवी। ठीक है, 132 केवी तक आपका जो है वो ये आपका ट्रांसमिट किया जा रहा है अंडरग्राउंड में। ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। पहले देखिए, अगर आपको क्वेश्चन ऑप्शन में दे रखा है, अगर सबसे ज़्यादा अगर 66 केवी दे रखा है तो आपको 66 पे टिक करना है। लेकिन अगर 132 केवी दे रखा है ऑप्शन में, तो आपको 132 वाले ऑप्शन में टिक करना है कि 132 तक इसको हम संचालित कर लेते हैं अंडरग्राउंड केबल को। बाकी यहाँ दोस्तों ये कह रहा है कि नहीं किया जा सकता। यहाँ पे 440 केवी लिखा हुआ, जो कि यहाँ पे दोस्तों इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन ए वाला है ये आपका 400 केवी होगा। ठीक है, 400 केवी है, तो यहाँ पे हम 400 केवी तक तो नहीं करते हैं ना, 400 केवी तक इसका हम संचालन नहीं करते हैं, 132 तक इसका हम कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, 66 केवी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 5, द स्पेसिंग बिटवीन फेज कंडक्टर ऑफ 220 केवी लाइन इन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। 220 केवी लाइन में कंडक्टर के बीच की दूरी लगभग बराबर होती है। तो फेज कंडक्टर होते हैं, 220 केवी की हमारी ट्रांसमिशन लाइन जा रही है। कहने का मतलब दोस्तों ये है, मान लीजिए आपकी ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, तो इसके दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है आपको बताना है वो कितनी होती है फेज के बीच में। ठीक है, तो वो दोस्तों कितनी होती है, आप सभी लोगों को चीज़ मालूम होगा। यहाँ पे जिसकी डिस्टेंस होती है वो होती है आपकी 6 मीटर। ठीक है, लगभग यहाँ पे आपकी 6 मीटर इसके जो है वो उसके बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा 5 में।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, पिन इंसुलेटर आर नॉर्मली यूज अप टू वोल्टेज ऑफ अबाउट। पिन इंसुलेटर आमतौर पर लगभग के वोल्टेज तक प्रयोग किया जाता है। देखिए हम दोस्तों पिन इंसुलेटर को 11 केवी से लेकर के 33 केवी तक हम पिन इंसुलेटर का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि आमतौर पर लगभग वोल्टेज तक प्रयोग करते हैं, यानी कि आर नॉर्मली यूज वोल्टेज अबाउट अब तक। ठीक है, अब तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 33 केवी तक हम जो है पिन इंसुलेटर का प्रयोग कर लेते हैं। आगे मैं आपको और भी इसमें इंसुलेटर क्वेश्चन होंगे उसमें आपको बताऊंगा फैक्ट। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं सभी इंसुलेटर के यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे देख पा रहे हैं ये आपका ग्लास इंसुलेटर हो गया, डिस्क इंसुलेटर हो गया, पोस्ट इंसुलेटर, पिन इंसुलेटर, सस्पेंशन टाइप स्ट्रेन शक्ल। ठीक है, ये सभी इंसुलेटर आपके दिए गए हैं, इसको देख सकते हैं, है ना। आगे यहाँ पे क्वेश्चन अभी आएगा, मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आपका स्टे वाला होता है, ये आपका स्टे वायर में यूज होता है ना। यहाँ पर शक्ल भी होता है जो आपकी ये आपका 220 वाली या 440 वाली में यूज होता है। डिस्क टाइप होता है आपका 132 में यूज होता है। और ये आपका जो होता है सस्पेंशन टाइम, ये आपको ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है। इस तरह से यहाँ पे सभी इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। तो अगला यहाँ पे हम देखेंगे, विच टाइप ऑफ फॉलोइंग इंसुलेटर इज यूज 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन। मैंने आपको बताया अभी कि 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन में जो है वो हमारा डिस्क इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, ये हमारा डिस्क इंसुलेटर है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये सब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी इसको एकदम जो है एकदम समझिए को रट लीजिए, बिल्कुल भी ये क्वेश्चन आने ही आने हैं, इसमें से आपके 2 से 3 नंबर फंसने ही फंसने हैं। ठीक है, तो आप लोग उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल भी रट लीजिए। क्योंकि वेयर इज ACSR वायर यूज, ACSR तार का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ACSR दोस्तों केबल होती है हमारी, कंडक्टर होता है, इसको पूछ रहा है कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हम करते हैं कहाँ पे करते हैं, हम करते हैं इसका ओवर हेड लाइन में, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन में इसका हम प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा 8 वाले में। और यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका ACSR यहाँ पे कंडक्टर है, इसका फुल फॉर्म जरूर पूछता है कि ACSR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ठीक है, क्या एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ये इसका फुल फॉर्म है। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, इसको हम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में इसका हम प्रयोग करते हैं, है ना। ये है अगला क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 होगा। द मिनिमम हाइट ऑफ 33 केवी ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम दिस रूफ ऑफ ए बिल्डिंग शुड बी। भवन की छत से 33 केवी ट्रांसमिशन लाइन की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। दोस्तों जो न्यूनतम ऊंचाई होती है वो लगभग 3.66 मीटर की जो है वो उसकी ऊंचाई होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, गैल्वनाइज्ड स्टील वायर आर यूज जनरली यूज्ड एज आ। जस्ती इस्पात तार का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। जस्ती का जो आपका जस्ता का जो आपका वायर होता है उसका आमतौर पर कहाँ प्रयोग किया जाता है, ये आपको बता। देखिए स्टे वायर में भी इसका हम प्रयोग करते हैं ना, जस्ते का तार का। और यहाँ पे अर्थिंग में तो करते ही है इसके, क्योंकि जो आपका स्टे वायर होता है, स्टे वायर आपका जो लगा होता है इस तरह से यहाँ पे पोल पे इसको करने के लिए, तो इसमें भी हम जो है प्रयोग करते हैं इसको जो है ग्राउंडिंग करने के लिए, है ना। फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर कंपोनेंट, यहाँ पे इसमें भी करते हैं स्ट्रक्चर जो कंपोनेंट हमारे होते हैं यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इन सभी में इसका प्रयोग हम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर फॉर रेसिडेंशियल एरिया डॉट डॉट कंसिस्ट ऑफ। आवासीय क्षेत्रों के लिए वितरक के होते हैं। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछता है यहाँ पे कि आवासीय क्षेत्रों के लिए वितरक के होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जो हमारा आवासीय क्षेत्र होता है के लिए वितरक होते हैं। देखिए हमारा दोस्तों जो आवासीय क्षेत्र होते हैं उसमें हम यूज करते हैं 3 फेज एंड 4 वायर। ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पे हम 3 फेज 4 वायर यहाँ पे हम करते हैं यूज। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि और साथ साथ दोस्तों क्या कह रहा है सिंगल फेज, तो सिंगल फेज भी हम करते हैं। यानी कि यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए और ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे टोटल अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा कि 3 फेज 4 वायर का ये करते हैं और सिंगल फेज का भी आवासीय क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करते हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं 3 फेज और 3 वायर का, इसका भी हम करते हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। लेकिन दोस्तों ये आपका प्राइमरी आपका डिस्ट्रीब्यूटर होता है। और इसमें जो 4 वायर होता है इसमें क्या होता है कि हम जब इसको कनेक्शन बनाते हैं इस तरह से, तो यहाँ में हमें स्टार पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, स्टार पॉइंट में आपका 3 फेज और 4 वायर में, है ना, इसमें हमारा स्टार मिल जाता है, इसीलिए इसको आवासीय क्षेत्रों में यूज करते हैं। लेकिन जो आपका जो ये 3 फेज 3 वायर है इसको हम, ये आपका कंपनी में फैक्ट्री और ट्रिमिस का यूज किया जाता है जो 3 फेज 4 वायर का है ना। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे
आपका डी राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 फेज 4 वायर या सिंगल फेज के जो है आवासीय क्षेत्रों के लिए हम वितरक के लिए हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 12 आ जाएगा। द बेसिक पार्ट ऑफ एसी सप्लाई सिस्टम। एसी प्रणाली के लिए बेसिक अंग होते हैं, जनरेशन होते हैं, ट्रांसमिशन भी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। ठीक है, यहाँ ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपके राइट हो जाएंगे 12 में। ठीक है, अगला यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाएगा 13। ट्रांसमिशन लाइन कैन बी ऑपरेटेड अप्रोक्स। ट्रांसमिशन लाइन लगभग संचालित की जा सकती है। 11 के भी करते हैं और 66 के भी करते हैं, 400 यानी कि 365। ठीक है, यहाँ पे 765 केवी तक हम जो है ट्रांसमिशन लाइन का संचालन किया जा सकता है ना, 765 लगभग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 आ जाएगा। देखिए उसी तरह दोस्तों यहाँ पे फिर क्वेश्चन पूछा जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। यहाँ पे कह रहा है कि अ 3 फेज 4 वायर सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड। एक 3 फेज और 4 तार प्रणाली समानता प्रयोग होती हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है इन प्राइमरी ट्रांसमिशन, इन सेकेंडरी ट्रांसमिशन, इन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, इन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन यहाँ पे, ये हमारा जैसे कि हमारा ये मैं बताया आपको, आपका 3 फेज आपका हुआ, 3 फेज एंड 4 वायर। ठीक है, 3 फेज 4 वायर। तो इसमें क्या होता है, हमारे इसमें न्यूट्रल मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो तीनों फेज आ रहे हैं, तीनों फेज जो हमारे आ रहे हैं, तो इसमें जो न्यूट्रल मिल जाएगा दोस्तों, इससे क्या होता है, मान लीजिए आवासीय क्षेत्र है, बिल्डिंग बनी है 3-4 फ्लोर की, 3-4 स्टोरी के हैं। मान लीजिए इससे एक बार इसमें लग गया, इसमें न्यूट्रल ले लिए। ठीक है, फिर सेकंड वाली बिल्डिंग में इससे ले लिया, इससे न्यूट्रल हो गया हमारा। फिर जो आपका फर्स्ट वाली है, फोर्थ वाली बिल्डिंग है, इसमें ले लिया हमारा, फिर इससे न्यूट्रल ले लिया। तो इस तरह से जो है 3 फेज 4 वायर का हम प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन जो हमारा तो कुल मिलाकर दोस्तों क्या हुआ हमारा, ये एक तरह का जो है वो हो गया सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या ये सेकेंडरी हो गया। अगर प्राइमरी की बात करते हैं, जैसे आपका यहाँ सी दिया हुआ है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बात करते हैं, देखिए ये ट्रांसमिशन तो होगा नहीं आपका हमारा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका आवासीय क्षेत्र बात हो रही है, तो वहाँ पे हमारा ट्रांसमिशन नहीं होगा, नहीं डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा। 3 फेज जो हमारा होता है, 3 फेज होता है, इसमें हमारा 3 फेज हमारा फेज तो आएगा, इसमें न्यूट्रल तो हमारा आता नहीं है ना, तो इसको आवासीय क्षेत्र में प्रयोग नहीं करेंगे, उसको फैक्ट्री वगैरह में इसको हम यूज कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा कि इन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, द एडवांटेज ऑफ ट्रांसमिशन एट हाई वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा कि ट्रांसमिशन लाइन की जो है उच्च वोल्टेज संचरण पर क्या लाभ है। देखिए दोस्तों सिंपल सी बात है, हाई वोल्टेज अगर हम लेंगे, अगर यहाँ पे हम वोल्टेज को हाई लेते हैं, वोल्टेज बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर वोल्टेज इंक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज हो जाएगी। जब करंट डिक्रीज होगी तो हमारा जो है वो लॉसेस भी कम होंगे और जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी कम हो जाएगा। यानी कि यहाँ सिंपल बात है, हम वोल्टेज बढ़ा देंगे, करंट भी हमारी कम हो जाएगी। द रिड्यूस द वोल्टेज ड्रॉप में भी कमी आएगी, बिल्कुल सही है। पावर लॉस इज लेस, पावर में लॉस जो होगा वो भी हमारा कम होगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट होगा इस क्वेश्चन का, इन सभी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 आ जाएगा। व्हाट इज अ ट्रांसमिशन लाइन यूजुअली मेड ऑफ। ट्रांसमिशन लाइन आमतौर पर किसकी बनी होती है, कॉपर की, आयरन की, एल्यूमिनियम की, टंगस्टन की। जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है दोस्तों वो सिंपली एल्यूमिनियम की बनी होती हैं, आप सभी लोग को ये चीज़ पता है। आगे यहाँ पे हम चलते हैं, और एल्यूमिनियम या हमारा जो है ACSR का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आमतौर पूछ रहा तो यहाँ पे हम एल्यूमिनियम कर सकते हैं। बाकी यहाँ 17 आ जाएगा, स्टील टावर आर जनरली हैव अ हाइट। स्टील टावर की समानता ऊंचाई होती है। ठीक है, देखिए दोस्तों जो स्टील टावर होते हैं उसकी जो ऊंचाई होती है वो लगभग 25 मीटर तक। ठीक है, 25 मीटर तक इसकी जो है वो हाइट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ जाएगा मोर देन 20 मीटर। ठीक है, यानी कि 20 मीटर से अधिक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा राइट हो जाएगा, इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, आगे यहाँ पे हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, अकॉर्डिंग टू विच रूल डू वी चूज द साइज ऑफ द ड्राइवर्स इन दिस ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में चालक के आकार का चयन हम किस नियम के अनुसार करते हैं। देखिए
जो अगर बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन, जो चालक का यानी कंडक्टर का शेप का किस तरह से हम उसका हम चयन करते हैं, उसको हम चूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। देखिए ओम्स लॉ से तो हम करेंगे नहीं, ठीक है, ना ही हम फैराडे लॉ से करेंगे, ठीक है, ना ही हम केवीएल केसीएल से करेंगे। तो यहाँ पे हमारा केल्विन लॉ जो होगा बिल्कुल सही दोस्तों, केल्विन लॉ जो हमारा है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी, कि इसमें हम ट्रांसमिशन लाइन जो चालक है इसका हम चयन करते हैं केल्विन लॉ के हिसाब से, ठीक है। केल्विन लॉ के बारे में मैंने आपको बताया ही था पहले ही। और देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि नेम द केबल दैट कनेक्ट द डिस्ट्रीब्यूटर टू द कंज्यूमर टर्मिनल। उस केबल का नाम बताइए जो वितरक को उपभोक्ता टर्मिनल से जोड़ती है। सर्विसमैन, फीडर या ऑल ऑफ द अबव, इसमें क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है उस केबल का नाम बताइए जो कि वितरक को, यहाँ पे ध्यान देना आपको, वितरक को उपभोक्ता से जोड़ती है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है उसको कंज्यूमर से जोड़ती है। देखिए अब थोड़ा सा इस डायग्राम को आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या है, ये हमारा सब स्टेशन है, ठीक है, सब स्टेशन है। यहाँ पे हमारे 3 फीडर लगे हुए, फीडर नंबर 1 ये है, 2 है, ये 3 है, ठीक है। हमारा सब स्टेशन है, यहाँ से हमारा जो है वोल्टेज आया, ठीक है, हमारा 11 kV की हमारी लाइन आई, यहाँ में हमारा फीडर थ्रू गई, यहाँ पे हमारा जो जो गांव में हमारे यानी कि जो अर्बन एरिया सॉरी रूरल एरिया में जो हमारे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये आपका ट्रांसफार्मर है, वो क्या करेगा 11 kV जो हमारी आएगी तो उसको स्टेप डाउन करेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे वहाँ पे जो घर के आसपास जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं स्टेप डाउन होते हैं ना, तो हमारा वोल्टेज क्या करेगा, वो हमारा 400 वोल्ट में आपको कर देगा, है ना। 440 या उसको हम 400 कह सकते हैं, 440 या 400 कह सकते हैं, वोल्ट में हमारा कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या करेगा, ट्रांसफार्मर इसको कर दिया यहाँ पे 400। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, ट्रांसफार्मर के बाद फिर जो हमारा आगे निकलेगा, जो आउटपुट 400 वोल्ट यहाँ पे निकलेगा, फिर हमारा जो लगे होते हैं पोल लगे होते हैं, ठीक है, जो हमारे आरसीसी पोल लगे उसके थ्रू हमारे यहाँ पे लाइन आती है, ठीक है, ये हमारी आती है। जो आपका बी ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे बी सेक्शन दिया गया, ये यहाँ पे आपकी लाइन आएगी। इस तरह से आपकी 1 वायर 2 वायर 3 वायर जो भी इसमें निकालना होता है वो आपके निकाले जाते हैं, फेज के लास्ट में आपके न्यूट्रल को होते हैं। तो ये जो ये लाइन आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये होती है। फिर ये जो वायर होते हैं यहीं से हम लोग क्या करते हैं, अपने घर के लिए यहाँ से फेज लिया और लास्ट में यहाँ नीचे से हमने न्यूट्रल ले लिया, ठीक है, एक फेज एक न्यूट्रल हमारे घर में चला गया। तो ये जो सेक्शन होता है दोस्तों, जो आप भी देख पा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर का सेक्शन यहाँ पे, इसी को हम कहते हैं सर्विस मेंस, ठीक है, यहीं से हमारा कनेक्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सर्विस मेंस, इसको हम कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा कि उस केबल का नाम जो है जो कि वितरक और उपभोक्ता को कनेक्ट करती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो सर्विस मेंस होता है जो इसको कनेक्ट करती है, वो केबल का नाम होता है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, क्योंकि हमारा घर में फिर लोड लगा होगा, लोड पे ही वर्क होगा, ठीक। आगे यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ हमारा 20 आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इन इंडिया जनरली यूजेस, भारत में वितरण लाइनें आमतौर पर उपयोग की जाती हैं, किसकी की जाती हैं, वुडन पोल, आरसीसी पोल, स्टील टावर्स या नॉन ऑफ द अबव। देखिए आमतौर पर जो अगर बात करने की पहले जो यूज होती थी, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वितरण के लिए, वो तो वुड की यूज होती थी, लेकिन वो अब बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। पहले जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरिया में हमारे जो है वो वुड की यूज होती थी, ठीक है, लेकिन अब बिल्कुल भी यूज नहीं होती है। फिर यहाँ बात करते हैं आरसीसी पोल की, ठीक है। तो अब हमारा यूज तो क्या होता है, आरसीसी पोल यूज किया जाता है, चाहे आप रूरल एरिया ले लिए, अर्बन एरिया में भी इसका यूज होता है, लेकिन कम होता है। ज़्यादा हमारा होता है वो हमारा जो स्टील के जो पोल होते हैं उसका यूज़ किया जाता है, स्टील टावर का यूज़ नहीं किया जाता है, स्टील पोल का उसमें यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, राइट, यहाँ पे हमारा आरसीसी पोल यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे और राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों 20 में से आपके 20 क्वेश्चन ही राइट हुए होंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, आपने कर लिया होगा। आपको कमेंट्स जरूर करना है इन आउट ऑफ 20 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, कितने आपके रॉन्ग हो रहे हैं। लास्ट में आपको कमेंट्स इस चीज़ को जरूर कर देना है, और किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाओ आप वो भी कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों साथ साथ वीडियो को शेयर कर दिएगा, वीडियो को पसंद आएगा अपना प्लीज़ एक लाइक कर दिएगा प्यारा सा।